सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब मौजूद हैं स्टूडियोज में। अदनान साहब, ये मामलात कैसे कैसे तब्दील होते हैं? कभी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पार्टीज के पीछे भागते हैं, आजकल पार्टीज आज़ाद उम्मीदवारों पे जाल डाल रही हैं। नहीं, वैसे आज़ाद उम्मीदवार कभी नहीं भागते पार्टी के पीछे, पार्टियां उनके पीछे भागती हैं। नहीं। क्योंकि जब स्प्लिट मैंडेट हो, किसी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत ना मिले, तो फिर ये है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाने के लिए कभी जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे जहांगीर तरीन ने जहाज़ों में भर भर के लाया। ना सब किंग मेकर कहा जा रहा है और 65 आज़ाद उम्मीदवार हैं जो इस बार इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, तो नहीं, तहरीक इंसाफ के सारे जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद के तौर पर ही लड़ रहे हैं, और वो अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तहरीक इंसाफ के अलावा तो उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी। और कम से कम पंजाब में तो हमारे जो अलीम खान साहब हैं वो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं, और उनकी पार्टी के तो 10-12 ही लोग इलेक्ट हो सकेंगे प्रोविंशियल असम्बली में, जबकि जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर मंजूर वट्टू जो है वो 18 अरकान असम्बली के साथ जुनीजो लीग में 90s में वज़ीर आला बन गए थे पीपल्स पार्टी की मखलूत हुकूमत में, और बाद में आसिफ नकई बन गए थे, आरिफ नकई। तो वो सोच रहे हैं कि मैं 12 उम्मीदवार मेरे अपने होंगे, अगर वो जीत गए सारे, कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला लूंगा तो 25-30 का ग्रुप बना के मैं वज़ीर आला बन जाऊंगा। और नून लीग इससे भी किसी हद तक मुतफक्किर है, परेशान है कि ये तो वज़ारत आला नून लीग की बजाय अलीम खान ले जाने की, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके सदर जो जहांगीर तरीन है, जो सरबराह हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन ये है कि नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत सादा तौर नहीं मिलेगी। 141 सीटें हैं पंजाब की, और उन्होंने 10-12 सीटों पे तो वैसे ही वो किया है, अरेंजमेंट किया है दूसरे सीट मैनेजमेंट इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, और जो लोग उनको जिन्होंने सपोर्ट किया था दूसरे लोगों ने। तो अब ये है कि तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है वो तो आउट हो गई, टेक्निकली उसको नॉकआउट कर दिया गया, यानी अगर उस पर ममनुआ तंजीम के तौर पे उसको नहीं भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन अमली तौर पे उसको ममनुआ ही कर दिया गया, क्योंकि उनके जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं उन पे भी घरों पे छापे पड़ रहे हैं, पुलिस उनके बैनर उतार के ले जाती है, उनके पोस्टर उतार के ले जाती है, उन पे एंटी करप्शन के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। अब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। कल नवाज शरीफ और मरियम ने रैली निकाली, लेकिन लतीफ़ खोसा जो है उनको कहा जी दफ़ा 144 है, आप नहीं निकाल सकते, उनको बाहर पुलिस लगा दी गई, वो दूसरे निकाल सकते हैं। तो तहरीक इंसाफ को एक ममनुआ तंजीम के तौर पर अमली तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। तो अब देखना ये होगा कि कितने % लोग वोट डालने निकलते हैं। अगर 60% या इससे ज़्यादा लोग वोट डालने निकल गए तो नक्शा कुछ और हो सकता है। हमारी सबकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में लोग वोट ना डालेंगे और नहीं डालेंगे तो फिर ये है कि शायद नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है मिलकर। चौहान साहब कल हमने लिया हुआ था, वो कहते हैं कि 33% जो हुकूमत बनाएगी ना वो आज़ाद उम्मीदवार हों। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार जो है ना, इनका ख्याल ये है कि जो तहरीक इंसाफ के टिकट पे भी आज़ाद जीतेंगे ना, तो उनको हम चमक चुमक दिखा के पास ले आएंगे। लेकिन क्या यही वजह दूसरी जानिब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ से, उनसे कुरान पर हल्फ भी लिया जा रहा है? नहीं, उनसे लिया तो नहीं जा रहा, लेकिन खुद रज़ाकाराना तौर पे वो दे रहे हैं ताकि लोगों में एतमाद पैदा हो कि हम लोटे नहीं बन जाएंगे। क्योंकि लोग ये सोच के कि तो लोटे बन जाएंगे, वोट भी नहीं डालेंगे, तो फिर वो उनके जीतने के चांसेस कम होंगे। अभी तो वो आवाम को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम लोटा नहीं बनेंगे, लेकिन बन तो कोई भी सकता है। तो दान साहब, क्या देख रहे हैं आप सियासी मंजरनामा? आप 8 फरवरी के बाद किस तरह से तब्दील हो सकता है? चौहान साहब भी कह रहे थे कि इक्वल फेवरेट जा रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ और बिलावल। नहीं, उसमें ये है कि अगर तो लोग 50-60% वोट डालने निकल आए, फिर तो ये सारी बातें गलत भी हो जाए। लेकिन अगर कम लोगों ने वोट डाला, 40-45% लोगों ने वोट डाला, और फ़र्ज़ करें कि मुस्लिम लीग नवाज को, वो तो 120 सीटें कह रहे हैं हम जीतेंगे, 141 पंजाब की हैं, उनका ज़्यादा जोर पंजाब में ही है, और तो बाहर से उन्हें कोई 2-4 सीटें ही मुश्किल से मिल सकती हैं। तो हो सकता है कि उनको, अगर पंजाब में उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही तो 100 सीटें ले लेंगे। और अगर बहुत अच्छी ना रही और तो 80, दरमियानी 70-80 तक उनका है।
लेकिन अगर टर्नआउट 50-60 हो गया, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, तो फिर ये सारी कैलकुलेशंस गलत, फिर किसी के हाथ में पता नहीं कि क्या होगा, और बोगस वोटिंग ना हो, ये भी शर्त है कि बोगस वोटिंग ना हो। पीपल्स पार्टी एंटी नून लीग वोट को कैश कर सकती है। पंजाब में जब बात करते हैं 127 में आसिफा लीड कर रही हैं, और फिर उन्होंने बोला है बिलावल ने कि सिर्फ वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त के जो कौमी सियासत कर रही है, बाकी तो नून लीग होगी, पीटीआई होगी, ये रिवेंज की पॉलिटिक्स चल रही है, हेट्रेड की पॉलिटिक्स चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहरहाल वो तो खुद भी 16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, अब वो मौका परस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन सियासत में तो ऐसा ही होता है। मगर ये कि आसफा में एक अपील है, अगर आसफा डोर टू डोर कैंपेन करें बिलावल की, तो बिलावल जीत भी सकते हैं, क्योंकि लोग जो है ना फिर वो इनेमर्ड हो जाते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं इस बात से कि भुट्टो की नवासी जो है हमारे घर आई है चल के। ये भी कहा जा तो रहा है, अगर आसफा को पहले लॉन्च कर दिया जाता है तो अब तक बहुत फायदा पीपल्स पार्टी उठा चुकी होती है। अदनान साहब के लोग कह रहे हैं कि आसफा अगर आती है मैदान में तो ये बेनजीर बनकर आएगी, वो उनकी शक्ल सूरत में भी बहुत शबाहत है, उनके स्टाइल में भी, कल उन्होंने कारकुनों से कामयाब होंगी वो। जी हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी में निस्बतन ज्यादा जाज़बियत है बिलावल के मुकाबले में, और आसिफ जरदारी को लोग बहुत नापसंद करते हैं पंजाब में, सॉरी टू से, यहाँ पर उनका कोई वो नहीं है। तो अगर वो पीछे रहें, छुपे रहें, पर्दे में रहें, तो बहुत फायदा होगा पीपल्स पार्टी को। ये भी कह रहे हैं ना कि अगर हुकूमत बन गई 33% तो जो अगर वजीर आजम की इनके पास आती है डोर, तो वो कहते हैं बिलावल को नहीं बनाएंगे, जरदारी साहब खुद वजीर आजम बने। ये तो अब ख्याली पुलाव है, आप जितना मर्जी पका लें, लेकिन ये कि कोशिश पीपल्स पार्टी की ये है कि टफ बार्गेनिंग की जाए। वो प्रेशर इसीलिए नून लीग पे बढ़ा रहे हैं कि सदर का ओहदा जो है वो आसिफ जरदारी को दिया जाए। तो आसिफ जरदारी सदर के ओहदे के उम्मीदवार हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहुत सीटें भी जीत जाएगी ना तो 50-60 से ज्यादा नहीं जीत सकती। जो हालात नजर आ रहे हैं, अचानक गेम बदल जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त यही नजर आ रहा है। तो इस बात का चांस बहुत कम है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हाँ, नून लीग, क्योंकि पंजाब की सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 141 हैं, अगर नून लीग यहाँ से 80 सीटें ले जाती है तो फिर वो MQM और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वगैरह के साथ जमीयत उलमा इस्लाम को हुकूमत, नून लीग ये समझती है कि हम हुकूमत जब बनाएं जब पंजाब की भी हमें मिले, जबकि पंजाब में अलीम खान जो हैं वो अपना दाव लगा कर बैठे हुए हैं कि अगर 10-12 बंदे हमारी पार्टी के जीत गए और 10-12 में आज़ाद उम्मीदवारों को अपने पास ले आऊँगा तो 25 का ग्रुप बना के मैं भी मंजूर भट्टू और आरिफ नकई की तरह मैं भी वज़ीर आला बन सकता हूँ। तो उनकी अपनी गेम है, और मुस्लिम लीग वाले जो हैं इस बात से कोई खुश नहीं है। तो अदनान साहब अभी क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वोटर्स निकलेंगे वोट डालने के लिए? वसीतुल्लाह साहब ने हालिया दिनों में कॉलम लिखा है, वो शायद आपकी नज़रों से गुजरा हो BBC में, तो उसमें उन्होंने लिखा ये सारी डिटेल के इससे ज़्यादा जो गहमा गहमी है जो भी इंतखाबात को लेकर है वो रमज़ान के आने से हफ्ता पहले शुरू हो जाती है, ईद के आने से पहले शुरू हो जाती है। लग रहा है कि जो इवेंट है वो इवेंट मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से उसको प्लान कर रही है। देखें, अब ये है कि जो नौजवान वोटर है वो बहुत ज़्यादा है, 5 करोड़ उसके आसपास है, तो देखना ये है कि वो कितने जोशो खरोश से इस इलेक्शन में हिस्सा लेता है, वो गेम चेंजर साबित होगा। और शहरों में तो नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ का जोर है, लेकिन देहात के लोग जो है ना इंडिविजुअल्स को देखकर, बासर मुकामी लोगों को देखकर, ज़ात बरादरी धड़ेबंदी ज़ाती ताल्लुकात को देखकर भी वोट डालते हैं। देहात कैसे बिहेव करते हैं उससे पता चले। बहुत शुक्रिया।